जय भीम, जय संविधान। साथियों, बाबा साहब जी का जो सपना था उसे कौन कौन लोग जो है साकार रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है जो आज भी भीमराव अंबेडकर जी की विचारधाराओं को साकार करने में लगे हुए हैं और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियों को अपने देशों में स्थापित करने के लिए आतुर हैं। आपका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। मैं हूँ ईशा सम्राट। आपसे निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस नई जानकारी के साथ आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथियों, परम पूज्य अंबेडकर बाबा साहब जो भारत के संविधान के जननायक कहे जाते हैं और हमारे भारतवर्ष के जो सबसे पहले कानून मंत्री बने, जिनका जन्म भारत देश में हुआ, परंतु यहाँ उनके साथ छुआछूत का भेदभाव हुआ। लेकिन अगर बाकी देशों की बात कही जाए तो बाबा साहब अंबेडकर का संघर्ष और जुनून देखकर वे लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं और अपने देश में नए नए आयाम लिखते हैं और नए नए इतिहास भी बाबा साहब जी के नाम बन रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि बाबा साहब के साथ भरपूर भेदभाव हुआ, जातिवाद हुआ। स्कूल में बाल काटने पर, पानी पीने पर, हर चीज के अंदर उन्हें जातिवाद का शिकार बनाया गया। यहाँ तक कि शिक्षा को लेकर भी सबसे बड़ा जातिवाद झेलना पड़ा। जहाँ मनुवादी विचारधारा के लोगों ने, सामंतवादी विचारधारा के लोगों ने उनकी शिक्षा पर भी अंकुश लगा दिया था। उन्होंने नहीं चाहा था कि बाबा साहब अंबेडकर आगे शिक्षा प्राप्त करें, तो इन्होंने बाबा साहब के आगे बड़ी भारी अड़चनें पैदा कर दी थी। लेकिन बाबा साहब ना डरे ना हारे और डटे रहे। अपनी हिम्मत से वह कभी भी हारे नहीं। अपनी हिम्मत को ही अपनी ताकत बना लिया और अपनी कलम को अपनी ताकत बनाकर इन्होंने भारत का एक मजबूत और पावरफुल संविधान बना डाला, जिसमें सभी के लिए मूलभूत अधिकार लिखे, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति वर्ण का हो, सभी के लिए अलग अलग ढंग से नए नए अधिकार लिखे। आज हमारा भारत जो भी उन्नति कर रहा है उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब को जाता है। इसके लिए हमें आप में, अपने आप में गर्व फील करना चाहिए बाबा साहब को लेकर कि हम बाबा साहब के वंशज हैं, जिन्होंने सारी उम्र संघर्ष किया परंतु कभी भी अपने आप को हारने नहीं दिया। फ्रेंड्स, इतने शक्तिशाली और बुद्धिमानी शख्सियत थे बाबा साहब अंबेडकर। अब हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जो आज बाबा साहब की मूर्तियों को अपने अपने मुल्क में लगवाना चाहते हैं। दोस्तों, अमेरिका में बाबा साहब का इतिहास रचा गया है। बाबा साहब की वहाँ पर एक प्रतिमा बनाई गई है, जिसका जब अनावरण किया गया तो अमेरिका के अंदर बहुजन समाज के जितने भी लोग रहते हैं, अन्य देशों में जो लोग रहते हैं, रविदासिया समाज के लोग, बौद्धिस्ट लोग जितने भी रहते हैं, ये सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए और सब लोगों ने बाबा साहब को नमन किया। क्योंकि अमेरिका के लोग जानते हैं कि बाबा साहब जैसे भारत देश के महापुरुष हमारे देशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया और यहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने देश भारत में वापस लौट गया और अपने देश का एक शक्तिशाली संविधान बनाया। जहाँ हमारे देश के अंदर बाबा साहब का अपमान किया जाता था, उनका तिरस्कार किया जाता था, वहीं अमेरिका जैसा पावरफुल देश बाबा साहब को आज इज्जत दे रहा है। अमेरिका वाले ही नहीं, चाहे आप थाईलैंड ले लो, जापान ले लो, चाइना हो या नीदरलैंड हो या फिर चाहे कोई भी देश हो, आज बाबा साहब की मूर्तियों को अपने देश में बनाकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और बाबा साहब से सीख ले रहे हैं कि अंबेडकर साहब का जो नाम है ये कोई नाम नहीं है। बाबा साहब का नाम एक संघर्ष का नाम है, शिक्षा का नाम है, लगन का नाम है और मेहनत का नाम है। क्योंकि बाबा साहब ने हर वक्त संघर्ष ही किया और उनके संघर्ष के बदौलत ही आज हम लोग और आप लोग उनकी जीवन गाथा के बारे में पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जो संघर्ष अपने जीवन में झेला है, वह संघर्ष आज हमारी हिम्मत बना हुआ है। क्योंकि बाबा साहब जी ने हमेशा हम लोगों को यही सीख दी है कि कभी भी डरना मत और हारना मत। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके सामने हिम्मत से बिना डरे खड़े रहो। क्योंकि आप लोग अगर डट कर खड़े रहोगे तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी कि वह आपको डरा दे। क्योंकि डरता वही है जिसके अंदर कमी होती है या फिर कमजोर होता है।
परंतु बाबा साहब से अमेरिका जैसा देश भी आज जो सीख लेकर अपने आप पर उनके यहाँ बाबा साहब की मूर्तियों को स्थापित कर रहा है। अपने देश में बाबा साहब के नाम पर स्कूल भी खोल रहा है, पाठशाला खोल रहा है और अपने देश में अम्बेडकर जी के नाम पर शिक्षाएं दे रहा है, ताकि बाबा साहब के संघर्ष को स्कूलों में पढ़ाकर बच्चों को यह बताया जा सके कि जो अम्बेडकर जी हैं वह अपने जीवन काल में कितने संघर्षशील रहे हैं। भले ही भारत के अंदर उनका बहिष्कार किया गया हो, पानी पीने पर, स्कूल में बैठने पर, हर जगह पर उनको जातिवाद का शिकार होना पड़ा, लेकिन उसी संघर्ष को आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, थाईलैंड सब अपने अपने स्कूलों में बाबा साहब को पढ़ा रहे हैं, ताकि उनके बच्चे समझ सके कि संघर्ष कैसे किया जाता है और कैसे किया जाना चाहिए और कैसे संघर्ष करके कहां से कहां हम लोग पहुंच सकते हैं। आज हमारे देश में बहुजन समाज के बहुत से संगठन भी हैं जो बाबा साहब और माननीय कांशीराम जी की विचारधारा को आगे लेकर चल रहे हैं। इन सभी महापुरुषों की विचारधारा को लेकर बहुजन समाज को जोड़ना होगा, क्योंकि जब तक हमारा बहुजन समाज बिखरा रहेगा तो हमको इसी तरह से तोड़ा जाएगा और हमारे पीछे हटने का और हम लोगों को पिछड़ने का जो मुख्य कारण है वह यही है कि हमारा समाज एकजुट नहीं है। हमारे समाज को सबसे पहले एकजुट होना होगा भारत के अंदर, क्योंकि जब हमारा समाज एकजुट होगा तो हमारे समाज को पीछे धकेलने वाला कोई भी सामने नहीं आएगा, क्योंकि कहते हैं कि बंद मुट्ठी को खोलना अति मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा समाज भी इन 5 उंगलियों की तरह बिखरा हुआ है। इन्हें कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन बंद मुट्ठी को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको तोड़ना और खोलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपने समाज के लोगों से हमारी यही प्रार्थना है कि हम सभी लोग बाबा साहब की विचारधारा पर चलते हुए अपने समाज को बुलंदियों पर पहुंचाना होगा। आज हमारे समाज के नेता लगातार मिशन को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी बड़े छोटे लीडर्स हैं उन्हें सपोर्ट करें। चंद्रशेखर आजाद हो, अभिषेक जाटव हो या चाहे मायावती बहन जी हो या फिर जितने भी संगठन हो, जितनी भी पार्टियां हो जो अपने बहुजन समाज की है, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें समर्थन दें, उन्हें सहयोग करें। तन मन धन से जहां भी उन्हें आवश्यकता हो उनके साथ खड़े रहिए, क्योंकि हम लोगों के साथ खड़े होने से उनके अंदर हिम्मत बढ़ेगी, तब वह सदन तक पहुंचेंगे। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहें, संघर्ष करें। हमें बाबा साहब का संदेश हमेशा याद रखना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट में अपने विचार जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम बात कर सकें।